कहानी राष्ट्रों के बीच भूराजनीतिक संघर्ष। लेखक मदन मोहन। सार्वभौमिक मानवता मिशन। दुनिया के एक कोने में दो पड़ोसी देश आर्यवर्त और नवसिंधु वर्षों से एक दूसरे के साथ तनावपूर्ण संबंधों में बंधे हुए थे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर संघर्ष चलता आ रहा था। आर्यवर्त एक मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा था, जबकि नवसिंधु अपने प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध होने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। आर्यवर्त ने हाल ही में अपने देश के एक दूरदराज इलाके में एक विशाल जलाशय बनाने के लिए बांध का निर्माण शुरू किया था। यह बांध नवसिंधु की सीमा के पास स्थित था और इसका सीधा असर नवसिंधु की जल आपूर्ति पर पड़ने वाला था। नवसिंधु के अधिकांश कृषि क्षेत्र इस जल स्रोत पर निर्भर थे। आर्यवर्त ने इसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और जल आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम बताया, जबकि नवसिंधु ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए इसका विरोध किया। संघर्ष की शुरुआत। नवसिंधु के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि आर्यवर्त के इस कदम से उनका एकमात्र जल स्रोत प्रभावित हो सकता था। आर्यवर्त ने इसे अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए आवश्यक कदम बताते हुए इसे केवल अपनी संप्रभुता के तहत लिया गया एक सही निर्णय कहा। विवाद दिन-ब-दिन बढ़ता गया और दोनों देशों के मीडिया में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ी और दोनों देशों के लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बयान देने लगे। आर्यवर्त ने नवसिंधु के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, जबकि नवसिंधु ने सैन्य संघर्ष की धमकी दी। वैश्विक स्तर पर इस विवाद ने एक बड़ी भूराजनीतिक समस्या का रूप ले लिया। संवाद की पहल। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक शांति सम्मेलन बुलाया। दोनों देशों को वार्ता के लिए बुलाया गया ताकि इस विवाद का समाधान निकाला जा सके। इस सम्मेलन में आर्यवर्त का नेतृत्व उनके प्रधानमंत्री ने किया और नवसिंधु का नेतृत्व राष्ट्रपति ने किया। सम्मेलन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि मारिया गैब्रियल ने की। उन्होंने दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक और सौम्यता से अपने विचार रखने की अपील की। मारिया ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का है, क्योंकि जल और संसाधनों का सही उपयोग ही वैश्विक स्थिरता का आधार है। सम्मेलन में आर्यवर्त और नवसिंधु दोनों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की चिंताओं को सुना और समझा। कुछ दिन की कठिन वार्ता और समझौते के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए सहमति व्यक्त की। अंततः एक समझौता हुआ जिसमें आर्यवर्त को अपने बांध का निर्माण जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन नवसिंधु के जल स्रोत को सुरक्षित रखने के लिए उपाय किए गए। समझौता और शांति। समझौते के अनुसार आर्यवर्त ने बांध से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा नवसिंधु को देने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त जल प्रबंधन के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त समिति गठित की जो जल स्रोतों का साझा उपयोग सुनिश्चित करेगी। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आई और रिश्तों में सुधार हुआ। इस संघर्ष ने यह साबित किया कि भूराजनीतिक विवादों का समाधान केवल संवाद और सहयोग से संभव है, और शक्ति का प्रयोग तभी सही है जब वह किसी की स्वतंत्रता और संसाधनों पर आक्रमण न करे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती हैं, जिनका उपयोग हम अपनी व्यक्तिगत और वैश्विक जीवन में कर सकते हैं। संवाद और सहयोग का महत्व। जब भी कोई विवाद हो तो सबसे पहले संवाद और समझौते का मार्ग अपनाना चाहिए। आर्यवर्त और नवसिंधु के बीच संघर्ष में यदि दोनों देश एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते तो यह विवाद और बढ़ सकता था। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल संवाद और समझौते से संभव है, न कि केवल शक्ति का प्रयोग करके। विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानताएं। कहानी में आर्यवर्त और नवसिंधु के बीच का संघर्ष उन असमानताओं को दर्शाता है जो विकसित और विकासशील देशों के बीच होती हैं। नवसिंधु के पास प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद
उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। यह दर्शाता है कि दुनिया में शक्ति असंतुलन है और विकसित देशों को विकासशील देशों की चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है। जब एक देश अपने विकास के लिए किसी संसाधन का उपयोग करता है, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इससे दूसरे देशों या समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आर्यवर्त और नवसिंधु के समझौते में यह सिद्धांत प्रमुख था। संप्रभुता का सम्मान। प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक देश दूसरे देश के संसाधनों या सीमा का उल्लंघन करता है, तो यह संघर्ष का कारण बन सकता है। कहानी ने यह दिखाया कि किसी भी प्रकार के संघर्ष को शांति से सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की संप्रभुता और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि केवल साझेदारी और सहयोग से संभव है। आर्यवर्त और नवसिंधु के बीच समझौता यह दर्शाता है कि विभिन्न देश मिलकर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, जिससे सबका भला हो सके। इस कहानी में संघर्ष, समाधान और शांति की प्रक्रिया से यह शिक्षा मिलती है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल आपसी समझ और सहयोग से ही संभव है, न कि अकेले किसी एक पक्ष की ताकत से। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई सिद्धांतों का पालन किया गया है। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि संघर्ष का समाधान शांतिपूर्वक और प्रभावी तरीके से किया जाए। निम्नलिखित सिद्धांतों को इस कहानी में लागू किया गया है। 1. संवाद, डायलॉग का सिद्धांत। व्याख्या। संवाद का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए पक्षों के बीच खुला और ईमानदार संवाद आवश्यक है। जब दो पक्ष आपस में संवाद करते हैं, तो वे एक दूसरे की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझ सकते हैं और इस प्रकार समाधान तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण। कहानी में आर्यवर्त और नवसिंधु के बीच संघर्ष तब बढ़ता है जब दोनों पक्ष आपस में खुलकर बात नहीं करते। लेकिन जब दोनों देशों ने एक दूसरे से संवाद किया और अपनी चिंताओं को साझा किया, तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें एक समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। इसने संघर्ष को सुलझाने में मदद की। 2. समानता और न्याय का सिद्धांत। व्याख्या। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी पक्षों को समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। यदि किसी संघर्ष में असमानता या अन्याय होगा, तो वह स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए समानता और न्यायपूर्ण समाधान की ओर बढ़ना जरूरी है। उदाहरण। आर्यवर्त और नवसिंधु दोनों देशों ने यह सुनिश्चित किया कि संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा किया जाए, जिससे दोनों देशों को उनके आवश्यक संसाधनों तक समान पहुंच मिल सके। नवसिंधु के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय आर्यवर्त ने यह सुनिश्चित किया कि नवसिंधु की संप्रभुता और स्वाधीनता का सम्मान किया जाए, जिससे कोई पक्ष शोषित न हो। 3. संप्रभुता का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। व्याख्या। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक देश, व्यक्ति या समुदाय की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। जब एक पक्ष दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, तो यह संघर्ष और हिंसा का कारण बन सकता है। उदाहरण। कहानी में आर्यवर्त और नवसिंधु दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान किया। आर्यवर्त ने यह सुनिश्चित किया कि नवसिंधु के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय उसकी स्वाधीनता और अधिकारों का उल्लंघन न हो, जिससे दोनों देशों के बीच एक स्थिर और न्यायपूर्ण समझौता हुआ। 4. साझेदारी का सिद्धांत, पार्टनरशिप। व्याख्या। यह सिद्धांत यह मानता है कि संघर्षों का समाधान सहयोग और साझेदारी से होता है। दोनों पक्ष यदि साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे अपने संघर्षों का समाधान निकाल सकते हैं, जिससे दोनों का भला हो। उदाहरण। आर्यवर्त और नवसिंधु ने संघर्ष के समाधान के लिए एक साझेदारी की दिशा में काम किया। दोनों देशों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना का आधार बना।
इस साझेदारी से दोनों देशों ने अपने विकास के लिए एक दूसरे की मदद की और संघर्ष को शांतिपूर्वक हल किया। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। व्याख्या: यह सिद्धांत कहता है कि संघर्ष समाधान की प्रक्रिया में एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नकारात्मकता और द्वेष केवल समस्या को बढ़ाते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण समस्याओं को हल करने में मदद करता है। उदाहरण: आर्यवर्त और नवसिंधु दोनों ने नकारात्मकता की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। दोनों देशों ने यह माना कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और यह समझा कि किसी भी संघर्ष को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है अगर सकारात्मक तरीके से सोचें और कार्य करें। 6. विश्वसनीयता और ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी एंड ऑनेस्टी। व्याख्या: यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी संघर्ष समाधान प्रक्रिया में सभी पक्षों को ईमानदार और विश्वसनीय होना चाहिए। अगर एक पक्ष दूसरे पर विश्वास नहीं करता है तो समाधान का रास्ता नहीं मिल सकता। उदाहरण: आर्यवर्त और नवसिंधु के बीच समझौता तभी संभव हुआ जब दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दूसरे के हितों का सम्मान किया और अपने समझौते में पूरी तरह से ईमानदार थे। निष्कर्ष: कहानी में विवाद समाधान के इन सिद्धांतों का पालन करके आर्यवर्त और नवसिंधु ने अपने संघर्ष को शांति से सुलझाया। यह दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष को सुलझाने के लिए संवाद, समानता, संप्रभुता का सम्मान, साझेदारी, सकारात्मक दृष्टिकोण और ईमानदारी जैसे सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।